यह कहानी एक साधारण व्यक्ति राहुल की है, जिसकी जिंदगी एक मामूली घटना के बाद पूरी तरह से बदल गई। राहुल एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था, जो रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष कर रहा था। उसकी जिंदगी में न कोई बड़ा उद्देश्य था और न ही कोई सपना जिसे वह जी सके। वह बस काम पर जाता, दिन भर मेहनत करता और फिर थका हारा घर लौट आता। उसकी जिंदगी एक अनवरत चक्र में फंसी हुई थी, जिसमें न कोई उत्साह था और न ही कोई नई दिशा। नमस्कार दोस्तों, बुद्ध थिंक्स स्पाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। राहुल की दिनचर्या बेहद सामान्य थी। वह एक निजी कंपनी में नौकरी करता था, जहां हर दिन उसे वही काम दोहराने होते थे। उसके दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर काम पर जाने से होती थी और देर शाम घर लौटने पर खत्म होती थी। घर पर भी उसका जीवन सामान्य था। उसके माता पिता वृद्ध हो चुके थे और घर की जिम्मेदारी राहुल के कंधों पर थी। उसने अपने सपनों और इच्छाओं को कई साल पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसे लगा कि जिम्मेदारियों ने उसके लिए कुछ और सोचना संभव नहीं छोड़ा है। राहुल का मानना था कि जीवन बस इसी तरह चलता है, नौकरी करना, घर चलाना और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाना। लेकिन उसका दिल कहीं न कहीं इस बंधन से मुक्त होना चाहता था। वह हमेशा सोचता, क्या मेरा जीवन इसी तरह से गुजर जाएगा? क्या मेरे जीवन में कुछ खास नहीं हो सकता? एक दिन राहुल का जीवन बदलने वाली घटना घटी। वह अपने ऑफिस से लौट रहा था और सड़क पर अचानक उसकी नजर एक पुराने आदमी पर पड़ी, जो भीख मांग रहा था। वह आदमी बहुत ही कमजोर और बीमार लग रहा था और उसके चेहरे पर थकान और दर्द की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। राहुल आमतौर पर इस तरह के दृश्य देखकर आगे बढ़ जाता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसने उस आदमी की आंखों में कुछ देखा जो उसे अंदर तक झकझोर गया। राहुल ने उस बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बूढ़े ने राहुल को देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। राहुल ने तुरंत पास की दुकान से खाना लाकर उस आदमी को दिया। बूढ़े ने खाना खाया और फिर राहुल से कहा, तुमने आज मुझे भोजन देकर सिर्फ मेरी भूख नहीं मिटाई, तुमने मुझे जीवन की उम्मीद दी है। जीवन में कुछ नहीं बचा था, लेकिन आज तुमने मुझे जीने का एक कारण दिया। उस आदमी की बातों ने राहुल के दिल में गहरी छाप छोड़ी। वह सोचने लगा कि उसकी खुद की जिंदगी कितनी भी बेवजह लगती हो, लेकिन शायद वह भी किसी और के लिए जीवन का कारण बन सकता है। उसे महसूस हुआ कि उसका जीवन सिर्फ अपने बारे में नहीं है, बल्कि वह दूसरों के जीवन में भी कुछ बदलाव ला सकता है। उस दिन के बाद राहुल ने ठान लिया कि अब वह केवल अपनी जिम्मेदारियों में नहीं फंसेगा, बल्कि कुछ ऐसा करेगा जो उसके जीवन को सार्थक बनाए। उसने सोच लिया कि वह अपने छोटे छोटे प्रयासों से दूसरों की मदद करेगा और उनके जीवन को बेहतर बनाएगा। ये सोचकर वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव करने लगा। सबसे पहले उसने अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। उसके मोहल्ले में कई ऐसे बच्चे थे जो पढ़ाई में पीछे थे, क्योंकि उनके माता पिता के पास ट्यूशन का खर्चा उठाने की क्षमता नहीं थी। राहुल ने अपने ऑफिस के बाद हर शाम उन बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में केवल 2-3 बच्चे ही आते थे, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। राहुल ने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया और उनके साथ पढ़ाई के अलावा जीवन के बारे में बातें की। उन्हें नैतिक मूल्यों और आत्मविश्वास के महत्व को समझाया। राहुल का यह छोटा सा प्रयास धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन में बदल गया। उसने न केवल बच्चों को पढ़ाया, बल्कि स्थानीय समुदाय के लोगों को संगठित कर स्वच्छता अभियान, पेड़ लगाने के कार्यक्रम और स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों का आयोजन भी शुरू किया। राहुल का मानना था कि अगर हर व्यक्ति समाज के लिए थोड़ा योगदान दे, तो बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। धीरे धीरे उसके प्रयासों से मोहल्ले का पूरा वातावरण बदलने लगा। जो लोग पहले उदासीन थे, वे भी राहुल की प्रेरणा से सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने लगे। अब मोहल्ले में सफाई का ध्यान रखा जाता था, बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझ में आने लगा था और लोगों में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी थी। राहुल ने महसूस किया कि जीवन की असली खुशी दूसरों की मदद करने में है।
उसे अब अपने काम से भी कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसने काम और जीवन के बीच संतुलन बनाना सीख लिया था। वह अपने काम के बाद का समय सामाजिक कार्यों में लगाता था और ये काम उसे मानसिक शांति और संतुष्टि देता था। राहुल की जिंदगी में अब एक नया मकसद था। उसने अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति और आत्मविश्वास महसूस किया। उसे अब यह समझ में आ गया था कि जीवन की असली सफलता और खुशी केवल पैसे कमाने या अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नहीं है, बल्कि इसमें है कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। उसके द्वारा किए गए प्रयासों ने न केवल उसके अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि उसके आसपास के लोगों के जीवन में भी बड़ा बदलाव लाया। जो मोहल्ला पहले अपनी समस्याओं में उलझा रहता था, अब वहाँ सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे थे। लोग अब एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे और बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सीखने लगे थे। राहुल ने सीखा कि जीवन कभी भी पूरी तरह से सही नहीं होता। उसमें हमेशा संघर्ष, चुनौतियां और कठिनाइयां होती हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन को केवल अपने लिए जीने के बजाय दूसरों के लिए जीने का प्रयास करते हैं, तब जीवन में एक नई दिशा और अर्थ मिलता है। उसने यह भी समझा कि जीवन में छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। राहुल की इस यात्रा ने उसे यह सिखाया कि जीवन की सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है। उसने यह महसूस किया कि अगर हम किसी की मदद करके उसके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव ला सकते हैं, तो यह हमारे अपने जीवन को भी बेहतर बना देता है। निष्कर्ष, राहुल की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में बदलाव लाने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। एक छोटे से प्रयास से भी हम न केवल अपने जीवन को, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदल सकते हैं। जीवन की सच्ची खुशी और संतुष्टि दूसरों के लिए कुछ करने में है। राहुल का जीवन यह संदेश देता है कि जब हम अपनी सीमाओं से बाहर आकर दूसरों की मदद करते हैं, तभी हमारा जीवन सही मायने में सार्थक बनता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी प्रेरणा हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जा सकती है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है।